मैंने एक शॉर्ट वीडियो में देखा कि उसमें बोलते हैं कि यात्रीगण कृपया ध्यान दें, इस संसार पे आने वाले सभी यात्रियों की रिटर्न टिकट कंफर्म हो चुकी है, कैंसलेशन के कोई चांसेस नहीं है। तो कृपया करके यात्रा का आनंद लें, आपकी यात्रा मंगलमय हो। तो इन दो लाइनों में कितनी डीप बात छुपी है ना। एक्चुअली में हमारी लाइफ, हमारा जो शरीर है, हम ये जो जीवन है, ये नश्वर है। यानी जीना, जो हम कहते हैं ना ये मेरा है, ये मेरा है, कुछ भी मेरा नहीं है, क्योंकि ये शरीर भी हमारा ही नहीं है, सब नश्वर है। एक ना एक दिन इसको डिस्ट्रॉय होना ही होना है, इट इज़ फॉर श्योर, ये लिखी हुई बात। लेकिन उसके बावजूद हमें पता है नश्वर है, फिर भी हम इतना सब कुछ करते हैं, क्योंकि हम हैं गृहस्थ, सन्यासी नहीं है कि सब घर बार छोड़ के कुछ भी नहीं करना, और वो वैलिड भी नहीं है। ठीक है, वो हर किसी के बस में नहीं है, हम नहीं कर सकते। लेकिन हम करते क्या हैं? हमने ज़िंदगी जो हमको मिली, इतनी जो एक ज़िंदगी या जो मानव जो शरीर है ना, बहुत दुर्लभ मिलता है, उसमें भी हम क्या कर रहे हैं? इसकी चुगली उससे कर दी, इसकी बातें वहाँ बता दी, इसकी लड़ाई उससे करवा दी, झूठ बोल दिया, फरेब कर दिया। झूठ, फरेब, लोभ, लालच, मोह, माया, छल, कपट, क्रोध, ईर्ष्या, इन सब में फंस के हमने अपनी ज़िंदगी को ना बिल्कुल तबाह कर दिया है, बहुत ही गंदे वाला तबाह। और जो इंसान ये लोभ, लालच, ईर्ष्या, तृष्णा, जो भी मैंने अभी वर्ड्स बोले थे, उनमें फंस गया ना, वो फंस गया, वो इस माया जाल में इतने अच्छे से फंस गया है कि कितना भी उसके बाद वो कोशिश कर ले, शायद मुझे नहीं लगता वो ईज़िली उस ट्रैप से निकल पाएगा। क्योंकि ये लोभ, लालच, मोह, माया, जलन, ईर्ष्या, ये सब इतने गंदे राक्षस हैं ना, क्योंकि इन्होंने एक बार हमको जकड़ लिया तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा उनसे छूट पाना। तो क्यों ना हम अपनी लाइफ को एक नया रूप दें। अभी तक जो हुआ सो हुआ, अभी शायद हर किसी को ज्ञान की प्राप्ति, यानी नॉलेज तो हर इंसान में। आज मैं अभी तुमको ज्ञान ही बांट रही हूँ, ऑब्वियस सी बात है, तुम में से आधे लोग तो ये सोच रहे हैं, अरे ये क्या बता रही है, तो मेरे को पता है, लेकिन हम करते कितना है? हमारे अंदर जो एथिकल्स वैल्यू, जो मॉरल जो मूल्य होने चाहिए, वो तक नहीं है। हमें पता है कि बड़ों को आदर करना है, बड़ों से सम्मान से बात करनी है, हम वो तक नहीं करते। सत्य बोलना चाहिए, हम वो नहीं बोलते। सच, अच्छाई, ये रास्ते तो हमने छोड़ ही दिए हुए हैं, जो कि बहुत गलत है। ये हमको पता नहीं कि हमारी जनरेशन एक पतन की ओर जा रही है, इसका बहुत गंदे तरीके से हास होने वाला है। यदि अभी भी हम नहीं समझ लेना, तो बस नहीं संभल पाएंगे। क्योंकि ये जो अभी मैंने बताया ना, जो ये बुराइयां हैं, इन बुराइयों से बच के, ये जो बुराइयां दिख रही हैं ना, इनसे बच के हमको एक अच्छे रास्ते पे चलना है। क्योंकि उस अच्छे रास्ते पे चलने के बाद ही हम खुद का कल्याण, हमारे परिवार का, समाज का, गांव का, देश का और इस समाज के लोगों का कल्याण कर पाएंगे। और उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है खुद का ईमानदार होना, खुद का डेडिकेटेड होना, क्योंकि उससे पहले तो कुछ भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है। और दूसरी बात कि ये दूसरों का कल्याण छोड़िए, पहले आपको ये स्वार्थ की दुनिया से दूर जाके थोड़ा सा निस्वार्थी होना पड़ेगा। कि अगर प्रेम भी करना है तो वो भी निस्वार्थ करना। प्रेम, दया, ये जो भाव आते हैं, ममता वाला भाव, ये सब चीज़ें, जीवों के प्रति दया रखो, पेड़ पौधों को के साथ भी अच्छा बर्ताव करो, उनमें भी जान है, उनको नहीं काटो। वो हमको कितना कुछ देते, हम रिटर्न में उनसे क्या देते? उनको ही काट दिया। बताओ, हम मतलब इतने वैल्यूज़ भी हमारे अंदर नहीं रह गए हैं, तो हम मनुष्य कहलाने के लायक हैं क्या? हम पशुओं की हत्या कर रहे हैं, अपने स्वाद के लिए उनको मार रहे हैं, वो अच्छी बात है क्या? अभी कुछ लोग इसमें ज्ञान ये भी झाड़ सकते हैं कि नहीं, पशुओं को नहीं खाएंगे तो इसकी जनसंख्या बढ़ जाएगी। भाई ठीक है ना, सबकी पारिस्थितिक तंत्र है, फूड चेन तुमने पढ़ रखी है बहुत अच्छे से, बट ठीक है ना। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर कुछ लाइफ में आए हो ना, तो कुछ अच्छा करके जाना, क्योंकि जीवन नश्वर है, ख़त्म तो सबको होना ही है। कोई ना, मैं यहाँ पे
अमरता का कोई प्रमाण लेके आई हूँ, ना तुम लेके आए हो। लाइफ में आए हो तो कुछ अच्छा करो। अच्छा करने के लिए, तुमको प्रोडक्टिव करने के लिए, कुछ कल्याणकारी करने के लिए तुम्हारे पास पैसा भी होना चाहिए, तुम्हें मेहनत भी करनी पड़ेगी, और वो जो तुम्हें करनी है ना, वो तुम्हें ईमानदारी से करनी पड़ेगी, क्योंकि बेईमानी से की हुई तो कोई चीज़ भी कभी भी फलित नहीं होती है। और लोभ, लालच, इन द्वेष, छल कपट, इनसे जितना दोता चुगली से दूर रहोगे ना, वही तुमको फुलफिल रहेगा, वही सही रहेगा। क्योंकि मैं अभी बहुत ज़्यादा एज तो नहीं हूँ, लेकिन ये अपनी 21 ईयर की एज में इतना तो मैंने समझ लिया, इन सबसे दूर रहोगे, बहुत खुश रहोगे। क्योंकि मेरे आसपास ये चीज़ें बहुत हैं, मेरे आसपास ये चीज़ें इतनी जकड़ी हुई हैं आसपास लोगों के, तो इन सब से अगर मैं भी इनकी तरह ही हो जाऊँ ना, तो मेरे और उनमें कोई फ़र्क नहीं रहेगा। तो बस यही है, कोई बात नहीं, हम नीचे ही सही अभी ठीक है, लेकिन सच तो सच ही रहेगा, वो कभी झूठ नहीं बन सकता। सच तो सच ही रहेगा। आज हो सकता है कि सच की लोग, जिसके चाहे वो झूठा इंसान हो, लेकिन उसको पैसा तो पैसे की जय जयकार कर रहे होंगे, लेकिन सच में सच्चाई रहती है, ईमानदारी रहती है। और ईमानदारी से मेहनत करो, परिश्रम करो अपनी पढ़ाई के लिए, जो भी तुम काम कर रहे हो डेडिकेटेड होकर उसके लिए तुम वर्क करोगे, वो होपफुली तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। भगवान भी तुम्हारा साथ देगा। और अपने जीवन का महत्व समझो, उद्देश्य समझो, भगवान का जाप नाम उनका लिया करो, क्योंकि जीवन का उद्देश्य, मोस्टली हमारे जीवन का उद्देश्य यही है कि भगवान ने तुमको भेजा है उनकी भजन कीर्तन करने के लिए, लोगों का कल्याण करने के लिए, किसी की मदद करने के लिए। ये तुम करो तो बहुत अच्छी बात है। नहीं कर सकते तो एटलीस्ट किसी के रास्ते का रोड़ा भी मत बनो, किसी को कांटे भी मत चुभाओ। थैंक यू। आज मैंने बहुत बोल दिया, पता नहीं क्यों, बस मेरे दिल में ये बातें थी, तो मेरे को लगा कि बोल ही तूँ मैं। एक ऐसी चीज़ ये रहेगी कि कभी मेरे को लगेगा ना कि मैं बहुत डीमोटिवेट हो रही हूँ, या कभी मैंने सत्य ईमानदारी, क्योंकि मैंने इसका रास्ता चुना हुआ है, तो अगर मैं उस पर चलती हुई मुझे अगर बहुत संघर्ष का सामना तो करना पड़ ही रहा है, आगे भी करना पड़ेगा, तो कभी मुझे लगे कि नहीं, इससे हट के मैं इस रास्ते पर चली जाऊँ, इस गलत रास्ते पर चली जाऊँ, तो फिर मुझे एक हेल्प मिलेगी कि नहीं पूनम, ये वीडियो मैं देखूँगी, मुझे खुद मिलेगा कि नहीं पूनम, अपने उसी रास्ते को चुन, क्योंकि वही दी बेस्ट है। तो इसी के साथ मैं एंड करती हूँ इस वीडियो को, एंड आई होप यू विल लाइक इट। आई थिंक मेरी चपड़ समझ आई हो तो अच्छी बात है, नहीं आई हो तो कोई बात नहीं, मेरे लिए तो एक अच्छी सीख रहेगी। तो बस वही है, छल कपट से दूर रहो, सच्चाई, दया, भाव, ये वाले जो चीज़ें हैं इनको अपनाओ, नैतिक मूल्यों का मान करो, उनको भी करो, अपने अच्छे कार्य करो। राधे राधे।